अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। होम सो और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं स्कूल से आई हूँ और जी यहाँ पे बड़ा सा देगचा पड़ा हुआ है और मेहमान आए हैं कुछ गाँव से। गाँव में क्योंकि शादी है और वो दावत देने के लिए आए हैं शादी की। तो जी घर आए हैं तो मामा ने सब कुछ बना के रखा हुआ है जी उनके लिए। और जी बनाए हैं चना पुलाव बनाया है यहाँ पर, और मामा ने साथ बनाया है चिकन कोरमा अगेन। और यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी मेरी बहन को, तो ये इसने खाना शुना स्टार्ट किया हुआ है। और मामा बता रही हैं कि जी सुबह से लाइट गई हुई है। इस मुल्क में रहने वाले हालात हैं कोई, हमारी हुकूमत ही ऐसी है, क्या कह सकते हैं, बस दुआई कर सकते हैं कि हिदायत दे अल्लाह पाक इनको। और मुझे भी बहुत भूख लगी है, अभी तक मैंने चेंज भी नहीं किया, वही ड्रेस पहना हुआ है। तो खाना शाना खा कर फिर मैं चेंज करूँगी। अभी पहले मेहमानों को हम लोग कर लें, उनको टाइम दे लें, उसके बाद फिर करते हैं। और बस अब रोटी बन जाए तो फिर खाना लगाते हैं हम लोग। और यहाँ पर जी लड्डू जी कर रहे हैं, अपना फ़ोन देख रहे हैं। मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया इसको दिखाया नहीं, तो आपको दिखा दूँ। ये गंदा बना हुआ है, स्कूल से अभी आया है, तो इसकी हालत देखें ज़रा। बेबी हाउ आर यू? ओह यू आर प्रीटी गुड। व्हाट्स योर मैम नेम? बस अभी ऐसे बिजी है क्योंकि अभी इसको अगर फ़ोन नहीं दिया तो ये इधर उधर भागेगा और सारी चीज़ें इसने ख़राब कर देनी है। तो बेहतर यही है कि ये खामोशी से बैठा रहे। और बस जी मैं थक गई बड़ी, और मैंने कहा था घर जाके सोऊंगी बस खाना शाना खा के, लेकिन इट्स ओके, बस खाना शाना खा के फिर सो ही जाऊँगी क्योंकि तब तक मेहमान भी चले जाएंगे। तो ये क्या है, आई डोंट नो। खाना ये क्या है? चने। अच्छा ये चने हैं, मेरे हाथ से ये सुबह मंगवाए होंगे। तो ये चने भी हैं यहाँ पर। तो मैं भी 2-3 वाले चावल के डाल के तो खा ही लेती हूँ, टेस्ट कर लेती कैसे बने हैं। तो जी अभी मेरी बहन मुझे बोल रही थी सैलेड और रायता बनाऊँ, तो अभी मैं फ्रिज में देखने गई थी तो मामा ने सब कुछ रेडी किया हुआ है। चटनी भी बनाई हुई है यहाँ पर और सैलेड भी रेडी है। तो ये होती हैं माओं के घर की अयाशियाँ। अल्लाह पाक मेरी मामा को ज़िंदगी और सेहत दे, आमीन। बल्कि सबकी माओं को, सबके माँ बाप को, दोनों को ज़िंदगी और सेहत दे, आमीन। जितना एहसास करते हैं और तो कोई एहसास नहीं करता आपका, जितना आपका एहसास माँ और बाप आपके करते हैं, आपके घर वाले करते हैं। और लाइट जी आ गई है, तो पंखा भी चल पड़ा है, पंखे को करते हैं बंद ताकि जल्दी बन जाए रोटी। और मैं अब ये सैलेड खा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा भूख लग रही है ना, अब क्या करूँ, फिर मैं कुछ तो खाना पीना है। फिर मैंने सोचा नहीं जी रोटी अब तैयार हो गई और मैं साथ साथ फिर खाना रखती हूँ, और खाना खा के तो फिर मैं कहवा शवा बनाऊँगी, चाय शाही जो भी कुछ बनाना होगा फिर। तो जी इसी के साथ मैंने कहा कि आज थोड़े से मैं बात कर लूँ कि हमें इसराइल के जो जितने भी ब्रांड्स हैं, जितनी भी चीज़ें उन पे हमने बाइकआउट करना है, और उसके अल्टरनेटिव्स जो हैं हमने पाकिस्तानी ब्रांड्स की चीज़ें जो हैं वो यूज़ करनी है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी क्या ज़्यादातर चीज़ें हम लोग इसराइली की यूज़ करें और हमें पता ही नहीं है। तो जितनी भी चीज़ें हैं आपके सामने मैंने आपके साथ ये शेयर की हैं, और भी आपको अगर लगता है कि हमें कंफर्मेशन करना चाहिए तो आप madnash.com पे जाएं, गूगल पे जाके वो राइट करें और वहाँ से कंफर्म करें। और प्लीज़ उनकी चीज़ें मत यूज़ करें प्लीज़, ये हमारे लिए बेक है। और हम लोग की हुकूमत को भी चाहिए और जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको भी चाहिए कि वो उनकी हेल्प करें, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा। वो किस मुश्किल से गुजर रहे हैं ये कोई नहीं समझ सकता जब तक आपके अपने ऊपर वो चीज़ ना गुजरे। और हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग भी उस चीज़ से गुजरें, लेकिन बहुत मुश्किल है वहाँ पर, बहुत। हम लोग तो देख के ही बस दिल दहल जाता है और रोना आता है रील्स देख करके क्या हो रहा है वहाँ पर, और कोई कुछ कर ही नहीं रहा। बस अल्लाह पाक सबको हिदायत दे और अल्लाह पाक ही उनकी मदद करे, अब कोई मौजा हो जाए, अल्लाह पाक मदद करे, आमीन सबकी, और उनके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह पाक उन पर रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। सब दुआ में याद रखा करें उनको, उनके लिए दुआएं किया करें, क्योंकि हम दुआएं ही कर सकते हैं ना, क्योंकि और तो कुछ नहीं कर सकते। तो जो कर सकते हैं उनकी चीज़ों पर बाइकआउट वो तो करें ना एटलीस्ट। लेकिन मैं देखती हूँ KFC और मैकडोनल्ड्स और जितने भी बाइकआउट करना चाहिए जिन चीज़ों पे, लेकिन उतना ही ज़्यादा किसी में इंसानियत रही ही नहीं है।
कि हम और कुछ नहीं तो ये तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट। बस क्या कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक सबको हिदायत दे और अल्लाह पाक उनके लिए आसानी पैदा करे, उन पे रहम करे, उनको इस से निजात दिलाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हियर्स द नेक्स्ट डे। अभी मैं स्कूल से आई हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, अभी कुछ बना हुआ भी नहीं है, तो फिर शुक्र है मेरी दुआ सुन ली अल्लाह ताला ने और छली वाले को यहाँ भेज दिया और अब मैं छली खाने वाली हूँ और मैं शेयर नहीं करूँगी बिल्कुल किसी के साथ भी, तो इसलिए मैंने अपने लिए अलग मंगवाई है। और जी छली छली खा के मैंने नमाज़ पढ़ी और यहाँ पर रखे हुए हमने बनाने के लिए चने। और गैस इतनी ज़्यादा आहिस्ता थी, अब ये थोड़ी सी बेहतर हुई है, तेज़ हुई है, वरना इतनी आहिस्ता थी और इसलिए हमारा खाना आज का जो है वो लेट हो गया। अब क्योंकि सर्दियाँ जैसे जैसे करीब आएंगी तो गैस का यही होगा कि कम हो जाएगी या तो बिल्कुल नहीं होगी, तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। फ़िलहाल तो अब तो खाना बने, तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है जब गैस बिल्कुल भी ना हुई। लेट्स सी व्हाट विल डू। सो अब मैं बस थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद जब खाना बन जाएगा तो फिर रोटी शोटी बना के तो खाएँगे। तो जी है ये शाम का टाइम, 4:30 हो गए हैं। असर की नमाज़ मैंने कहा पढ़ लूँ और मुझे पता ही नहीं चला था, नमाज़ पढ़ के मैंने आपके साथ शेयर किया था कि खाना बन रहा था और उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं सो गई और अभी मेरी आँख खुली, अब मैंने खाना भी नहीं खाया हुआ। तो नमाज़ पढ़ के मैं देखती हूँ रोटी बनी हुई है कि नहीं, फिर वो बनाती हूँ और मैं फिर खाना खाऊंगी। तो भी मैं पढ़ती हूँ नमाज़। जी ऐसे कैसे हो सकता है मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और मेरा मिठू ना आए। और इस दिन तो मैं सोई भी थी और ये पता नहीं कैसे बेड पे आ गया और इसने वो शोर करना शुरू किया कि मैं जाग ही गई, तो फिर इसने मुझे जगाया। तो ये बहुत ही शरारती हमारा मिठू है। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, मैं जहाँ जहाँ जाऊँ ये मेरे पीछे पीछे आ जाता है इतना प्यारा हमारा मिठू है ना। मिठू क्या खाना है आपको? चूरी खानी है? मिठू को चूरी खानी है? और ये बिल्कुल भी नहीं बोलता जब भी वीडियो बनाए, इसको पता चल जाता है कि मेरी कोई वीडियो बना रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं बोलता। वैसे ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन जब उसके सामने फ़ोन आए तो उसको पता चल जाता है मेरी वीडियो बन रही है, मैंने नहीं बोलना। जी मिठू ये नमाज़ मैंने पढ़ ली थी और अब मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि भूख लग रही है। तो मैंने कहा मगरिब की अज़ान से पहले पहले बना लूँ, फिर मगरिब की अज़ान हो जाएगी तो नमाज़ पढ़नी होगी, तो उससे पहले मैं खाना खा लूँ फिर। और शुक्र है कि अब गैस ठीक हो गई है, दिन को तो बहुत ही ज़्यादा कम थी, तब ठीक है। तो ये जी रोटी बन गई है और मैंने सालन भी गर्म कर लिया है, तो आए आप भी मुझे ज्वाइन करें, बिस्मिल्लाह करें, मेरे साथ खाना खाएं। उसके बाद क्योंकि नमाज़ का टाइम फिर हो जाएगा। मगरिब की मैंने पढ़ ली है नमाज़ और उसके बाद मैंने अब रख दी है चाय। मामा कह रही है अब तो चाय रख दो, इतनी देर होगी। मैंने कहा जी ज़रूर रखती हूँ, तो मैंने अब चाय रखी है। फिर चाय पी के जी मैं आटा शाटा गूँधूँगी और ये बर्तन भी पड़े हैं, बर्तन भी वॉश करने हैं। तो उसके बाद फिर खाने शाने की तैयारी ये है। मैंने तो खाना शाना खा लिया, मुझे तो कोई भूख शूख नहीं है अब, तो फिर बाद में देखूँगी क्या खाना है क्या नहीं। तो फ़िलहाल तो मैं बस चाय पीऊँगी जिसकी तलब हो रही है, इसके बगैर तो दिन इनकम्प्लीट है। अगर आप चाय नहीं पीते तो थोड़ी थोड़ी हो सही है। उसके बाद जी रात को 7-8 बजे शाम होती है ये रात, लेकिन सर्दियों को तो रात हो जाती है भाई, गर्मियों में शाम होती है, सर्दियों में रात। तो मामा को हमने कहा था कि जी चाट खाने का बहुत दिल चाह रहा था, चाट का सामान लेके आए। तो ये चाट का सामान लेके थी, साथ गोलगप्पे भी लेकर आई, जो फिर बनाएंगे और खाएंगे। गोलगप्पे तो नहीं बनाने पड़ेंगे, जस्ट पानी बनाना पड़ेगा, तो उसकी भी सारी चीज़ें घर में पड़ी हुई थी ऑलरेडी, सिर्फ गोलगप्पे मंगवाने थे तो वो मंगवा लिए। और इसके साथ चाट का सारा सामान, बूंदी कहते हैं कुछ लोग, फलियाँ जो भी है वटा बूंदी मंगवाई, भल्ले मंगवाए, इमली मंगवाई और
पापड़ी जो चाट के ऊपर डलती है वो, और साथ कुछ निम्को वगैरह और चिप्स वगैरह भी मंगवाए। तो काफ़ी अच्छे थे इस दफ़ा तो चिप्स। लास्ट टाइम ये था कि नमक उनमें बहुत ज़्यादा था, तो इस दफ़ा तो बहुत मज़े के थे और मैंने थोड़े बहुत खाए थे, इतने ज़्यादा भी नहीं खाए, इतने कम नहीं। और गोलगप्पे तो इतने मज़े के थे। लास्ट टाइम तो ये था कि हमें धूप में रखने पड़े थे कि वो इतने वो नहीं थे, क्रिस्प नहीं थे, तो वो करने पड़ते। तो इस दफ़ा तो बिल्कुल भी नहीं करने पड़े। अभी मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ। और ये साथ मैंने खट्टी गारें मंगवाई थी जो हम छोटे होते खाते थे, तो बहुत मज़े की लगी थी, लेकिन उसका टेस्ट ये वैसा नहीं था। अच्छी थी लेकिन मीठी थी। पहले तो ये होता था ना, जब छोटे थे तो खट्टी खट्टी होती थी मज़े की, तो ये मीठी थी लेकिन अच्छी थी, बुरी नहीं थी, बुरी नहीं कह सकते इसको। तो ये जी है गोलगप्पा, ये मेरी बहन ने एकदम से उसको किया और ये जी क्रिस्प इतना था कि टूट गया। तो काफ़ी अच्छे थे। इस दफ़ा ये कि सही प्योर मैदे से बने हुए थे, इतने प्यारे लग रहे थे, दिल करता कि बस अभी पानी हो गोलगप्पा कर खाना स्टार्ट हो जाए, तो जल्दी बनाएंगे फिर। सो जी खाना शाना मैंने बना के दे दिया सबको, और साथ मैंने केवाई भी रख दिया स्लो फ्लेम पे, आराम से पकता रहेगा जितना मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और मैंने तो बिल्कुल खाना नहीं खाना क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा फुल हो चुका है, और दिन को भी क्योंकि मैंने लेट खाना खाया था। और अभी मैंने थोड़े बहुत जो चिप्स खाए हैं आपके सामने जो खाए हैं वही, तो उससे मेरा पेट और ज़्यादा फुल हो गया और बिल्कुल भी दिन नहीं आया। अब ऐसे लग रहा है कि अगर मैं कुछ खाऊंगी तो वोमिट हो जाएगी, इस पर इतना ज़्यादा फुल है। तो इसी के साथ जी मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। होप सो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर दिया करें। सो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखें, फ़ी अमानिल्लाह।